हेलो गाइस, मैं सिद्धांशु कपूर आप सभी का स्वागत करता हूँ नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेशन नंबर 8 AZ इंटरनेट सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक मैं अपना पेंट ओपन कर लूँ। ओके। सो इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ना है तीन चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में। नंबर वन, हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्लोबल कैटलॉग के बारे में। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ग्लोबल कैटलॉग आपका कहाँ बनता है, हम इसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ सेकंड, हम बात करेंगे यहाँ पे FSMO रोल्स की। FSMO रोल्स क्या होते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। एंड नंबर थर्ड, हम बात करेंगे AD स्कीमा की। ओके, तो हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे सेशन में। तो स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले AD स्कीमा के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद AD स्कीमा। सो स्टार्ट करते हैं ADDS स्कीमा, या आप कह सकते हो इसको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओके, सो जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, आई होप आप लोग सभी को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट सेशन में डोमेन कंट्रोलर्स इंस्टॉल किए थे। हम लोगों ने RDC, CDC, ADC ये सब इंस्टॉल किया था। सो अगर मैं डोमेन कंट्रोलर की बात करता हूँ, अगर हम जब डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं अपने सर्वर पे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर है। ये मान लीजिए मेरा सर्वर है। ओके, आप इसको फिजिकल सर्वर बोल लो, वर्चुअल बोल लो, ठीक है। जैसे भी हम मान लो हमने एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया सर्वर 1, एग्जाम्पल ले लीजिए। ओके, नाउ हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया सर्वर 2022। ओके, तो हम लोगों ने मान लो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या इंस्टॉल किया, मैंने इसके अंदर सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल किया। डेटा सेंटर मैंने इस पे इंस्टॉल किया, डेटा सेंटर एडिशन। अब मैंने क्या किया, ये एडिशन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने इस सर्वर को क्या बना दिया, इसको मैंने DC बना दिया। राइट, हम लोगों ने इसको क्या बनाया, ये हमारा DC बना। हमें डोमेन का नाम क्या दिया इसके अंदर, एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारा जो डोमेन का नाम है, ये हमारा डोमेन नेम है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया abc.local के नाम से मैंने डोमेन नेम दे दिया। और इसका IP एड्रेस मान लीजिए हम लोगों ने दिया 200.0.0.1। ओके, नाउ जब मैं इसको DC बनाता हूँ, ठीक है, मैं PDC की बात कर रहा हूँ, मतलब आपका पेरेंट DC, जो आपका पहला DC होता है। ओके, आपके फॉरेस्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, PDC। तो मान लीजिए मेरा ये PDC है। कौन सा DC है मेरा? हमने टाइप्स पढ़े थे लास्ट लास्ट सेशन में। जिसने नहीं पढ़े टाइप्स, अभी तक इसको नहीं पता है टाइप्स DCs के, तो आप एक बार मेरी लास्ट सेशन वाली वीडियो देख लीजिए। AZ 800 सेशन 7, आप वो देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था DCs के बारे में। राइट, तो मैंने क्या बनाया, मैंने PDC बना दिया। ओके, PDC मींस पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, जो मेरा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे फॉरेस्ट में। राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PDC। तो मैंने इसको PDC बनाया। अब जब मैं इसको PDC बनाऊंगा, ओके, जैसे मैं इसको PDC बनाऊंगा, इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक रोल इंस्टॉल हो जाएगा। उस रोल को हम क्या बोल देंगे, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका रोल है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। ये कंपोनेंट है, रोल है, आपका पार्टीशन है। ये तीन चीजें हैं, जैसे कह सकते हो आप इसको। ठीक है, हम स्कीमा को कंपोनेंट ही बोलते हैं। स्कीमा आपका रोल्स में भी आता है, और स्कीमा आपका पार्टीशन में भी आता है। अभी अभी अब आगे पढ़ोगे FSMO रोल्स इस सेशन के अंदर, तो उसके अंदर आपका स्कीमा आता है। स्कीमा आपका पार्टीशन भी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर में पार्टीशन क्या होते हैं, AD के पार्टीशन भी होते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्कीमा की। तो स्कीमा क्या आपका कंपोनेंट है, रोल है, या पार्टीशन। ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है आपके PDC पे। जैसे आप PDC इंस्टॉल करोगे, AD स्कीमा आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके PDC के अंदर। ये सिर्फ PDC में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहीं भी काम नहीं करेगा। ना ये आपका CDC में काम करेगा, ना ये आपका ADC में काम करेगा, ना TDC में, ना अदर DCs में। ये सिर्फ PDC में काम करता है। तो PDC में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्कीमा नाम से रोल या पार्टीशन ऑटोमेटिकली या कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब कंसेप्ट याद है कि स्कीमा करता क्या है। अब क्या है आपका कंसेप्ट, क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या करता है स्कीमा। राइट, तो हम वो पढ़ते हैं स्कीमा क्या करता है। अगर मैं स्कीमा की बात करता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा या ADS स्कीमा, कुछ भी बोल सकते हो इसको। राइट, तो अगर हम बात करें इसकी, तो बोलते हैं इसको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। तो स्कीमा क्या आपका, इट इज एन, इट इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट बोल लो आप, कंपोनेंट। और यू कैन से दैट ये आपका रोल है, और यू कैन से दैट ये आपका पार्टीशन।
ओके, इट्स अ कंपोनेंट रोल एंड पार्टीशन, नॉट और, आप कह सकते हो पार्टीशन कह सकते हो इसको आप, एंड पार्टीशन एंड। ओके, तो इसका मेनली काम क्या होता है? इट इज यूज टू मेंटेन एडी ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, एट्री सॉरी स्पेलिंग, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। ओके, अंडरस्टैंड दिस। कहने का मतलब क्या कि भाई आपका जो एडी एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा है वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो मेंटेन करता है क्या? एडी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस ना। पहले चीज हमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि एडी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एडी ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे आप लोगों ने यूजर अकाउंट्स क्रिएट किए अपने डीसी पे, आपने ग्रुप्स क्रिएट किया, आपने ओयू क्रिएट किया, आपने कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट किया, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ये क्या आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स, ग्रुप्स, ओयूज, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो पीडीसी के अंदर, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस क्या होते हैं? उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक यूजर अकाउंट बनाया, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे यूजर अकाउंट बनाया यूजर वन के नाम से। ओके, जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा राइट क्लिक करके, ठीक है, तो मेरे पास ऊपर टैब्स आती हैं बहुत सारी। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो जब आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे इस यूजर अकाउंट की, तो उसमें आपको टैब्स मिलेंगी, मतलब जर्नल, अकाउंट, ओके, मेंबर्स, इन सब की टैब्स मिलेंगी आपको। ठीक है, मेंबर ऑफ मेंबर, इस चीज की आपको टैब मिलेंगी। तो वो टैब्स को हम क्या बोलते हैं? क्लासेस। क्या बोलते हैं उन टैब्स को? क्लासेस। और जो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे मान लो मैंने जनरल टैब पे क्लिक किया, अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, आपका ईमेल अकाउंट, ईमेल नेम, ईमेल एड्रेस, सॉरी। ओके, तो जैसे आप आपके अकाउंट पे क्लिक करोगे तो लॉग ऑन नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, वो सारी की आपकी पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारा की आपकी इंफॉर्मेशन है। तो पर्टिकुलर क्लास की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो जर्नल इज अ क्लास, और जर्नल के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। तो ये इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करता है? सारा का सारा स्कीमा। तो आप अपने नेटवर्क में या अपने फॉरेस्ट में या अपने पीडीसी में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा? आपका एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। क्या मेंटेन करेगा? टेक्निकली क्या बोलेंगे उसको? एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। एट्रीब्यूट्स मतलब आपकी टैब के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, और टैब को हम क्या बोलेंगे? क्लासेस। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी एक बार को देखना जो यहाँ पे आपका, या मेरा सर्वर 2022 सर्वर है मेरे पास। ओके, मैंने इसको डीसी बनाया हुआ है। सो मैं इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरा तो डीसी का नाम यहाँ पे है abc.local है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज कि हम कैसे देख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है? 20.0.0.1। डोमेन का नाम मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? abc.local। और सर्वर एडिशन में कौन सा यूज कर रहा हूँ? विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन। ओके, तो नाउ एक बार मैं ओपन करता हूँ। मैं बनाता कैसे हूँ आपको दिखाया था पहले। एक बार मैं स्टार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे एडमिन टूल्स, विंडोज एडमिन टूल्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। ये आपका कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करते हैं इसको एक बार, सॉरी दोबारा करते हैं एक बार। हाँ ये देखिए, ये आपका ओपन हो गया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। ओके, इसकी फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे abc.local मेरे डोमेन का नाम दिखा रहा है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर यूजर्स। ओके, तो हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे यूजर्स में, न्यू पे किया, एंड यूजर। ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया यूजर का, यूजर वन। ठीक है, लॉग ऑन नेम में मैं सेम ही दे रहा हूँ इसका। कॉपी किया, इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है मुझसे पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने दे दिया abc@123, abc@123। मैं चाहता हूँ कि भाई ये यूजर पासवर्ड चेंज ना कर पाए, पासवर्ड कभी चेंज ना हो और पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो। ठीक है, मैंने दो चीजें इसको दे दी। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये आपका यूजर क्रिएट हो गया। राइट, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। देखो, मैं राइट क्लिक किया यूजर की, यूजर के अकाउंट पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे किया, तो आपको दिख रहा है, देखो टैब्स बहुत सारी, जर्नल, एड्रेस, अकाउंट, प्रोफाइल, टेलीफोन्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इनको क्या बोलते हैं? अगर आप बोल रहे हो क्लासेस, तो यू आर राइट, इनको हम बोलते हैं क्लासेस। राइट, अब जर्नल आपने क्लास पे क्लिक किया, ये क्या? आपकी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम,
डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेब पेज। तो अब इनको क्या बोलेंगे? वेरी राइट, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो जर्नल मेरी क्लास हो गई, इसके अंदर मेरे इंफॉर्मेशन क्या हो गई? एट्रीब्यूट्स। अब जैसे मैं आपको एड्रेस पे क्लिक करके दिखाता हूँ, एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो एड्रेस क्या है? मेरी क्लास, इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स। अकाउंट क्या है? मेरी क्लास, इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये कौन सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है? एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओके, नाउ तो ये चीज है। ठीक है, तो पहला काम क्या करता है आपका स्कीमा? एडी ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स और क्लासेस मेंटेन करता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। नंबर सेकंड पॉइंट में आप क्या डालेंगे इसमें? और क्या करता है आपका स्कीमा? नंबर सेकंड पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स रीड ओनली कॉपी टू ऑल द डीसीज इन द फॉरेस्ट। ये ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो स्कीमा है, जहाँ पे आपका पीडीसी है, आपकी राइटेबल कॉपी कहाँ पे रहेगी स्कीमा की? सिर्फ पीडीसी के अंदर। मतलब हम स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं कहाँ पे? सिर्फ पीडीसी के अंदर। अगर मुझे स्कीमा को मॉडिफाई करना है तो हम स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन शॉर्ट। ओके, बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर, सबसे मान के चलो मेरे फॉरेस्ट में 10 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, तो पीडीसी को छोड़ के बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स में क्या रहेगा? स्कीमा की सिर्फ रीड ओनली कॉपी रहेगी। राइट, अगर मान लो मेरे पास 10 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, बाकी 10 में से एक सर्वर पे जो मेरा पीडीसी है, उसके अंदर राइटेबल कॉपी रहेगी। बाकी 9 डोमेन कंट्रोलर्स में क्या रहेगा आपकी? सिर्फ रीड ओनली कॉपी रहेगी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? हमें क्या क्या जरूरत है बाकी डोमेन कंट्रोलर्स को आपके स्कीमा की रीड ओनली कॉपी की? क्या नीड है? क्यों? क्योंकि अगर बाकी डोमेन कंट्रोलर्स को कोई अपडेट चाहिए, ठीक है, कोई चेंजेस अगर हुए, मान के चलो मेरे फॉरेस्ट में या मेरे डीसीस में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको रेप्लिकेट, मतलब उसको अपडेट कौन करेगा? आपका स्कीमा। तो स्कीमा क्या करता है? स्कीमा अपनी अपडेट कॉपी बाकी डोमेन कंट्रोलर्स को प्रोवाइड करता है, ताकि सारे के सारे डीसीस क्या रहे? अपडेट रहे कि भाई ये चेंजेस हुए हैं मेरे फॉरेस्ट में, आपके पास जो चेंजेस होने चाहिए। राइट, अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया सबको? तो कंसेप्ट की बात ये आती है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 10 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, एक आपका पीडीसी है, बाकी आपने अदर डीसीज बना रखे हैं, तो क्या होगा? पीडीसी के अंदर आपकी राइटेबल कॉपी रहेगी, बाकी सारी डीसीज में क्या रहेगी? सही बोल रहे हो, रीड ओनली कॉपी। राइट, अब रीड ओनली कॉपी में क्या रहेगा? अपडेट्स। अगर मान के चलो आपके राइटेबल कॉपी में कोई अपडेट आती है, स्कीमा के पास कोई अपडेट आती है, तो वो अपनी लेटेस्ट अपडेट वाली कॉपी बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ताकि बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर के पास भी वो अपडेट चली जाए जो उसके पास नई अपडेट आई है। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखना, तो दो काम करता है स्कीमा। पहला काम क्या कर रहा है? एडी एडी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और क्लासेस को मेंटेन कर रहा है। सेकंड काम क्या कर रहा है? अपनी रीड ओनली कॉपी बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ शेयर कर रहा है, ताकि भाई सारे डोमेन कंट्रोलर्स बाकी भी अपडेट रहे। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं आपके पीडीसी के अंदर, तो बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स के पास भी चेंजेस पहुंचे पहुंचे इसलिए, या होए वहां पे वो सारे चेंजेस, इसलिए आपका स्कीमा अपनी अपडेट रीड ओनली कॉपी बाकी सबको प्रोवाइड करता है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ स्कीमा की, तो स्कीमा को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, तो वी कैन सी स्कीमा एंड वी कैन सी स्कीमा, और वी मॉडिफाई 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 द स्कीमा एज वेल। ओके, नाउ कंसेप्ट इज कि भाई मुझे स्कीमा को मॉडिफाई क्यों करना है? ठीक है, चलो देखने का मैं आपको बताया था, पहले हम कैसे देख सकते हैं स्कीमा को, पहले हम वो देख लेते हैं। आगे बात करते हैं मॉडिफाई के अंदर। तो अगर मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाऊं, मेरे पीडीसी पे, तो मैं अभी पीडीसी पे हूँ, राइट। ये मेरा पीडीसी है। अब अगर मुझे अपने स्कीमा को देखना है, ओके, तो मैं कैसे एक्सेस कैसे करूंगा अपने स्कीमा को? बाय डिफॉल्ट आपका स्कीमा क्या है? हिडन होता है। ओके, अगर मैं स्कीमा की बात करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्कीमा आपका हिडन होता है। ओके, तो आप अपने स्कीमा को अगर आपको देखना चाहते हो, तो आपके दो तरीके हैं देखने के लिए। या तो आप अपने स्कीमा को अनहाइड कर लो, ओके, या आप स्कीमा पार्टीशन के थ्रू स्कीमा को एक्सेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे, देखो मैंने आपको यहाँ बताया, स्कीमा क्या है आपका? देखो मैंने बताया ना, स्कीमा आपका रोल है, कंपोनेंट है, और पार्टीशन है। तो हम स्कीमा को स्कीमा पार्टीशन के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है,
हम स्कीमा को एज अ कंपोनेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, स्कीमा कंपोनेंट का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ये आपके स्कीमा कंपोनेंट का नाम है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, देखो। ये क्या आपका, ये कंपोनेंट का नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओके, तो अगर आपको स्कीमा एज अ कंपोनेंट एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डीसी पे एक कमांड रन करनी पड़ती है, स्कीमा को अनहाइड करना पड़ता है, स्कीमा आपका हिडन रहता है। देखो, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ रन सीएमडी पे, एंड यहाँ पे कमांड चलाऊंगा। एक बार इसकी फॉन्ट्स को हाई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट्स को ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। 20 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब कमांड क्या होती है? REGSVR32 स्पेस SCHMMGMT .dll, ये आपकी कमांड है। सो क्या बोलते हैं, REG मीन्स रजिस्टर सर्वर 32। ओके, स्कीमा मैनेजमेंट, SCH मीन्स स्कीमा, MMGMT मीन्स मैनेजमेंट .dll। तो ये आपकी एक मेमोरी फाइल है। .dll मीन्स मेमोरी फाइल। आप इसको एंटर करोगे तो ये इसने क्या किया, इस फाइल को रजिस्टर कर दिया, मतलब ये फाइल से रन करती, ये कमांड आपकी रन करती। अब रन करने के बाद क्या हुआ, आपका स्कीमा क्या हो गया, अनहाइड हो गया। हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। तो हम एमएमसी यहाँ पे लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, ये आपका कंसोल है। ठीक है, कंसोल खुल गया आपका एमएमसी लिखने के बाद। अब यहाँ पे फाइल पे जाओगे, ऐड रिमूव स्नैपशन पे जाओगे, यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन आएगा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, आ गया। ऐड करो इसको, एंड ओके कर दो यहाँ पे। तो देखो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, आप एक्सेस कर चुके हो अपना स्कीमा, ये आपका स्कीमा। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं अगर, तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपका स्कीमा कहाँ पे रन कर रहा है, DC-01 पे रन कर रहा है आपका स्कीमा, मतलब इस पर्टिकुलर पीडीसी पे रन कर रहा है आपका स्कीमा। राइट, आप इसको एक्सपेंड करो। यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन दिखा रहा है क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स। राइट, ओके, आप क्लासेस में कौन क्या दिखा रहा है आपको, देखो अकाउंट, अकाउंट आपकी क्लास है। हमें कैसे पता चल रहा है, आप देखो, एक बार ओपन करता हूँ अपना यूजर एंड कंप्यूटर्स, और मैं यहाँ पे यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, और देखो अकाउंट क्या कर रहा है, ये अकाउंट की आपकी क्लास है, देखो क्लास है ना अकाउंट। राइट, और अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाऊं, तो अकाउंट एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, अकाउंट एक्सपायर, ये आपका एट्रीब्यूट है। तो देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अकाउंट के अंदर अकाउंट एक्सपायर्स है ना, एट्रीब्यूट। ओके, इस तरीके से। ओके, तो या तो मैं ऐसे ऐसे चेक कर लूं, ये एक तरीका हो गया एक्सेस करने का, या मैं एक तरीका और आपका एक्सेस करने का स्कीमा को, या फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे आ जाऊं। देखो एक हमारा कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं ADSI एडिट। ओके, आपका क्या करोगे, स्टार्ट पे जाओगे, विंडोज एडमिन टूल्स, यहाँ पे आपका कंपोनेंट आएगा ADSI एडिट। अब इसके थ्रू भी स्कीमा को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कीमा पार्टीशन। ओके, तो आप क्लिक करोगे यहाँ पे ADSI एडिट पे। ओके, ऐसे ओपन हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, कनेक्ट टू का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्टीशन, कनेक्शन पॉइंट पे आप एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ नीचे, इसको एक्सपेंड करो। यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है स्कीमा, सेट सेलेक्ट द वेल नोन नेमिंग कंटेस्ट। अब इसको सेलेक्ट करोगे स्कीमा। ओके, तो हम ये कर रहे हैं, हम स्कीमा पार्टीशन को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। ओके करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये आपका स्कीमा आपको शो कर रहा है। ठीक है, सेम चीज है, दोनों जगह सेम सेम आपको स्कीमा दिखाई देगा। देखो ये देखो, ये आपको इसने पूरा स्कीमा का मतलब पार्टीशन ओपन कर दिया। तो ये आपका पार्टीशन है, हम लोगों ने एज अ स्कीमा पार्टीशन एक्सेस किया स्कीमा को। राइट, अगर आपको एज अ कंपोनेंट एक्सेस करना है तो हम कैसे कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमएमसी, इस तरीके से। ओके, तो पहले हम अपने स्कीमा को अनहाइड करेंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एमएमसी हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा को ऐड करके कंपोनेंट को हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें दो तरीके, या तो मैं एमएमसी के थ्रू एक्सेस कर लूं, या फिर मैं ADSI एडिट के थ्रू एक्सेस कर लूं अपने स्कीमा को, इस तरीके से। ओके, आ समझ में? ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, इस तरीके, दो तरीके हमारे पास। राइट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके बाद, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडिफिकेशन की। ओके, मॉडिफाई कैसे करेंगे। अब तो मान के चलो, अभी देखो अगर मैं अपने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो जैसे मान लो मैं बस यहाँ पे मेरा यूजर की प्रॉपर्टीज पे मैं गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी है अपने यूजर की। ठीक है, मुझे एक ऑप्शन चाहिए कि भाई मैं अपने यूजर की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकूं या लगा सकूं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे मॉडिफिकेशन करनी है अपने स्कीमा में, तो मैं कर सकता हूँ।
कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ADLDS। ये आपका एक सर्विस है या रोल है, कह सकते हो आप। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे एक आपका ADDS होता है, इसके थ्रू आप अपना डोमेन बनाते हो, डोमेन नेटवर्क बनाते हो। ऐसे ही मैं एक बार सर्वर मैनेजर पे जाऊं, देखो। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे इन फ्यूचर में पढ़ोगे ADLDS क्या है, अलग से आपका रोल आता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया अपने रोल्स में। तो रोल में देखो एक ऑप्शन आता है आपके पास, क्या आता है उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, ADLDS। ओके। तो इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू भी, इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। क्या होता है आपका, ये आपका इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है, मतलब अपने स्कीमा के मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं। इंस्टेंस मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अब ऐसे मान लो आपने पहले में क्या करते हैं, अगर मान लो मैं अपनी प्राइमरी कॉपी पे, मतलब अगर मैं अभी यहीं पे ही इसको मॉडिफाई करूंगा एक ही कॉपी पे, मान लो मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया स्कीमा में और वो कंपैटिबल नहीं है, तो आपका क्या होगा, स्कीमा उससे करप्ट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सर्विस को इंस्टॉल करके क्या करेंगे, हम अपने स्कीमा का एक डुप्लीकेट इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, और उस कॉपी पे हम R&D करेंगे। उस कॉपी पे आप, आपको मॉडिफाई करना है स्कीमा, करो। ठीक है। अगर मान लो कुछ करप्ट करप्ट भी होता है स्कीमा में, तो डुप्लीकेट कॉपी आपकी करप्ट होगी, आपकी प्राइमरी कॉपी रन कर रही है ऑलरेडी। और जब भी हम कोई टेस्टिंग करते हैं स्कीमा के ऊपर, क्या करते हैं हम लोग, पहले ADLDS के थ्रू उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टेंस मतलब मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं अपने स्कीमा की। जिससे क्या होता है, मतलब अपने AD की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो AD की होगी तो ऑटोमेटिकली आपके स्कीमा की भी कॉपी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली मल्टीपल। राइट। तो हम वहां से बैठ के अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट। ओके। तो इस तरीके से। ओके। ADLDS का मेनली काम क्या होता है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना आपके AD सर्विसेज की या आपके स्कीमा की, मतलब दोनों की, AD की भी और स्कीमा की। राइट। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। राइट। तो इस तरीके से तो हम अपने स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने स्कीमा को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके। विद द हेल्प ऑफ MMC। एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ MMC और विद द हेल्प ऑफ स्कीमा पार्टीशन। ओके। तो इसको बोलते हैं स्कीमा। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा स्कीमा क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपके ग्लोबल कैटलॉग की। तो क्या होता है जब आप PDC को इंस्टॉल करते हो, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ PDC को, कोई भी DC को इंस्टॉल करोगे, वो आपसे बोलता है कि आपको इसमें ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। तो दो चीजें, पहला हो गया आपका स्कीमा, AD स्कीमा, जो सिर्फ PDC में काम कर रहा है। सेकंड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग जो कहाँ पे काम करता है, आपका हर डोमेन कंट्रोलर पे। बाकी सारे डोमेन पे ऑप्शनल है, आपने इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, लेकिन PDC पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, जैसे स्कीमा इंस्टॉल होता है। हम इसको मना नहीं कर सकते, या हम इसको कह सकते हो, आप इसको इसको आप मतलब वो नहीं कर सकते कि भाई ठीक है मेरे को नहीं करना इंस्टॉल। ये कंपलसरी है कि इंस्टॉल होगा ही होगा। राइट। ओके। तो पहली चीज AD स्कीमा, सेकंड आपका हो गया ग्लोबल कैटलॉग। अब ग्लोबल कैटलॉग होता क्या है, हम पहले इसकी बात करते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग आपका क्या है, जैसे कह लो ये भी आपका कंपोनेंट है जो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। ओके। अब इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम ये होता है कि भाई अगर आपने कुछ सर्च करना है, ओके, मान लो ऐसे मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, या मेरे पास बहुत सारी कह लो कि बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास कंप्यूटर अकाउंट्स हैं, वो यूज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसमें से कुछ सर्च करना है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना है अपने डोमेन में, अपने AD में, ठीक है, अपने फॉरेस्ट में कुछ कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना है। ठीक है, कोई कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपका ग्लोबल कैटलॉग काम कर रहा होता है पीछे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GC। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GC। GC। ओके। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल, तो जो भी आप सर्चिंग, जब भी आप कोई भी सर्च करोगे, कुछ भी आप जब सर्च करोगे, तो क्या होगा, आपका ग्लोबल कैटलॉग ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली सर्च, जो भी आप सर्च करते हो ऑटोमेटिकली ग्लोबल कैटलॉग के पास जाता है। और ग्लोबल कैटलॉग आपका सर्च करके देता है चीजें आप लोगों को। आप कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर रहे हो अपने डोमेन में, अपने AD के अंदर, तो कौन सर्च करके देगा आपको, ग्लोबल कैटलॉग। राइट। ये पहला काम हो गया, सर्चिंग, फास्ट सर्चिंग करता है आपका।
ओके। सेकेंड चीज, ये रेप्लिकेशन में काम करता है। अगर आप रेप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अपने फॉरेस्ट में या अपने डोमेन नेटवर्क में, रेप्लिकेशन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? अपडेशंस करना, डेटाबेस को अपडेट करना। ऐसे मान लो मेरे पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी अपडेट हो मेरे डोमेन वन में, मेरे डीसी वन में, वो डीसी टू के पास भी जाए, थ्री के पास भी जाए, फोर के पास भी जाए। मान लो मेरे पास चार डीसी है, डीसी वन टू थ्री फोर। ओके, तो ऐसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कह लो चार डीसी है मेरे पास, ये मेरे पास, हम ऐसे बना लेते हैं चार डीसी। ये एक डीसी हो गया, ठीक है, डीसी वन, डीसी नंबर टू, डीसी नंबर थ्री, डीसी नंबर फोर। ठीक है, ये सारे आपके कनेक्टेड हैं आपस में। ओके, तो मान लो ये आपका मेरा वैन, ये मेरा वैन हो गया, वैन लिंक हो गया मान लो, इसके थ्रू मैंने ये नेटवर्क है मान के चलो मेरा वैन लिंक, इसके थ्रू मैंने क्या किया हुआ है, इन सारे डीसीज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। मेरा डीसी है मल्टीपल, ये मेरा डीसी वन हो गया, ओके, डीसी टू हो गया, डीसी थ्री हो गया, और डीसी नंबर फोर हो गया। ओके, ये डीसी वन, डीसी टू, डीसी थ्री, डीसी फोर। ओके, फाइन। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे डीसी आपस में कनेक्टेड है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा डीसी वन है, ठीक है, जिसमें जो भी अपडेट हो वो आगे आगे वो अपने डीसी टू को फॉरवर्ड करे, टू थ्री को करे, थ्री फोर को करे, इस तरीके से ये आपस में अपनी अपडेट्स को फॉरवर्ड करें। मतलब कोई भी किसी के पास भी अपडेट आएगी, वो अपने अपने नेक्स्ट डोमेन कंट्रोलर को फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन आपकी चलती है आपके डोमेन में। अगर मैं अपने फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ या ट्री की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप जब आप अपने डोमेन नेटवर्क में काम करोगे तो उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन रन करती है। ओके, तो वो रेप्लिकेशन क्या करती है, आपके डेटाबेसिस को अपडेट करती रहती है। ओके, एक डीसी दूसरे डीसी को रेप्लिकेट करता है, दूसरा डीसी तीसरे को करता है, तीसरे चौथा को करता है, चौथा पांचवा को करता है, इस तरीके से। ओके, तो ग्लोबल कैटलॉग करता है, रेप्लिकेशन रन करने में भी मदद करता है। ग्लोबल कैटलॉग का मेनली काम क्या होता है, रेप्लिकेशन में भी काम होता है ग्लोबल कैटलॉग का। ठीक है, तो यहाँ पे दो से तीन काम कर रहा है ग्लोबल कैटलॉग। पहला काम क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन काम कर रहा है ग्लोबल कैटलॉग। ठीक है, पहला काम जैसे मैंने आपको बताया, सर्च करता है वो, सर्चिंग। ओके, दूसरा काम रेप्लिकेशन। ओके, और तीसरा काम क्या करता है आपका, इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई ऐसे आपकी कॉपीज के पीछे इंडेक्स होता है, राइट, बुक्स के पीछे, कि भाई चैप्टर वन इस पेज से लेके इस पेज तक है, चैप्टर नंबर टू इस पेज से लेके इस पेज तक है, इस तरीके से। तो वो भी क्या, इंडेक्सिंग करता है, मतलब अरेंज करता है अपनी चीजों को। ओके, तो जब भी इंडेक्सिंग के बेसिस पे वो सर्च करेगा, तो उसका जो सर्चिंग होती है वो फास्टली होती है एज कम्पेयर टू एडी डेटाबेस। तो इसलिए ग्लोबल कैटलॉग सर्चिंग में काम करता है, राइट। तो सर्चिंग, एप्लीकेशन और इंडेक्सिंग, ये तीन चीजें करता है ग्लोबल कैटलॉग। और ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है अपने ऑटोमेटिकली, कहाँ पे इंस्टॉल होगा, पीडीसी के अंदर। बाकी डीसीज में आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपने इंस्टॉल करना है नहीं करना। ओके, एक चीज और ध्यान रखना ग्लोबल कैटलॉग के बारे में, ये अपने डोमेन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो रखता ही है। जैसे मान लो अब ये काम कर रहा है आपका डोमेन वन में, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक एक पेंट ओपन करते हैं, ऐसे मान लो मेरे पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक डोमेन नेटवर्क वन ये है, ठीक है, एक ये टू है, और एक ये थ्री है। ओके, जैसे, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ये मेरा वैन लिंक हो गया मान लो। एंड यहाँ पे मान लो ये हमने वैन लिंक के थ्रू ये तीनों के तीनों जो डोमेन नेटवर्क्स हैं मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ये आपका मान लो ये हो गया आपका डोमेन वन, डोमेन नेटवर्क वन, इसको हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया डोमेन टू, और ये हो गया आपके पास डोमेन थ्री, इस तरीके से। अब मान लो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ मैंने ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल किया हुआ है डोमेन नेटवर्क वन में। ओके, फाइन। तो ग्लोबल कैटलॉग क्या करेगा,
जो आपका डोमेन नेटवर्क 1 है उसकी तो इन्फॉर्मेशन रखेगा ही रखेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे आईडी ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, इसकी फुल कॉपी रखता है अपने पास जहां पे वो काम कर रहा है। अब ग्लोबल कैटलॉग कहाँ पे काम कर रहा है आपका? अभी डोमेन 1 में, तो इस पर्टिकुलर डोमेन की सारे ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखेगा, मतलब पूरी कॉपी। बाकी जो अदर डोमेन नेटवर्क्स हैं, जैसे डोमेन 2 हो गया, डोमेन 3 हो गया, इनकी इन्फॉर्मेशन कैसे रखेगा ये? इनकी पार्शियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है अपने पास, पार्शियल कॉपी मतलब पार्शियल इन्फॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग मेंटेन करेगा इन दोनों की पार्शियल कॉपी। तो मतलब आप यहां पर लिख सकते हो कि भाई डोमेन डोमेन 1 की फुल इंफॉर्मेशन, फुल कॉपी कह लो, फुल फुल कॉपी रखेगा। ओके। एंड डोमेन 2 एंड 3 की पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल पार्शियल कॉपी मेंटेन करेगा इस तरीके से। ये ध्यान रखना। ओके। तो अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, आपने मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स बनाए हुए हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आपका ग्लोबल ग्लोबल कैटलॉग डोमेन 1 पे काम कर रहा है, तो बाकी जितने भी डोमेन नेटवर्क्स हैं वो उसकी भी इंफॉर्मेशन रख रहा है, पार्शियल रख रहा है लेकिन रख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगी बाकी डोमेन नेटवर्क्स की, उसके पास बाकी डोमेन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी होगी लेकिन पार्शियल होगी। फुल किसकी होगी? जहां पे वो जिस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क पे वो काम कर रहा है। ओके, तो ये होता है ग्लोबल कैटलॉग। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अब इसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इस पे आओगे स्टार्ट पे, एडमिन टूल्स पे, एंड आप यहाँ पे आओ साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, ये आपका टूल होता है, कंपोनेंट है। ओके, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक आपकी बाय डिफॉल्ट एक साइट बनी होती है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर्स आपके बाय डिफॉल्ट यहीं पे सेव होते हैं। ओके, जो भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगा? डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। देखो एक्सपेंड करता हूँ मैं, सर्वर्स पे जाओ, देखो आपको दिखा रहा है DC1 जो मैंने बनाया हुआ है। ओके, अब इसको एक्सपेंड करो, एंटिटीएस सेटिंग्स। अब इस पे राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो देखो ये आपको दिखा रहा है कि इसमें ग्लोबल कैटलॉग चेक्ड है, मतलब ग्लोबल कैटलॉग इसमें इंस्टॉल्ड है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि भाई मेरे DC पे ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। आप इसको अनचेक कर दोगे तो ग्लोबल कैटलॉग का काम करना बंद कर देगा, चेक करोगे तो वो काम कर रहा है। ओके, तो ये आपका है। तो हम साइट एंड सर्विसेज के थ्रू देख सकते हैं कि भाई किस साइट पे मेरा कौन सा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है, और उस डोमेन कंट्रोलर पे ग्लोबल कैटलॉग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, बाय डिफॉल्ट आपकी एक साइट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। जितने भी DC होते हैं आपका, आपने चाइल्ड DC बना दिया, ठीक है, आपने कोई अदर DCs बनाए, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होंगे? आपके डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। ओके, आप मल्टीपल साइट्स भी क्रिएट कर सकते हो, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। बट डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम आपकी बाय डिफॉल्ट रहती है, और इसके अंदर हमने मल्टीपल DCs इंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब आपके ऑटोमेटिकली जो DCs होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर ही सेव होते हैं मल्टीपल, जितने भी आपने DCs बनाए हैं अपने फॉरेस्ट में। राइट। और हम पर्टिकुलर DC के जाके चेक कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर आपका ग्लोबल कैटलॉग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे? पर्टिकुलर DC पे जाओगे, उसकी एंटिटी सेटिंग्स पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, देखो ग्लोबल कैटलॉग आपका काम कर रहा है यहाँ पे, चेक है ये। अगर नहीं कर रहा होता तो ये अनचेक होता। राइट। ओके, तो ये थे आपके दो कंपोनेंट्स जिसके हमने बात करी इस सेशन में। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे FSMO रूल्स की। ओके, तो फिलहाल अभी हमने दो चीजें, इसको अब एक बार देखने समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। पहली चीज, स्कीमा, AD स्कीमा। ओके, AD स्कीमा क्या होता है, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या काम करता है। ओके, और आपका ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे काम करता है, और हमें पता कैसे चलेगा कि आपका ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल है DC में या नहीं है। राइट। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।